रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017-18 में बेरोजगारी का दर 6.1% रहा है। आखिरी बार सरकार ने 2016 में लेबर सर्वे पब्लिश किया था और तब बेरोजगारी का दर तकरीबन 5% था। पोजीशन ये आ चुकी है कि कॉलेज के बाद भी बच्चे जो हैं वो जॉब के बिना घूम रहे हैं। उनके पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, उनको समझ ही नहीं आ रहा मेरे पास पढ़ाई है पर काम नहीं है। नई चीज़ों को ग्रहण करने में इन्वॉल्व हो, ये सब चीज़ें उनको चाहिए आज की डेट में। तो ये स्कूल की स्टडी और कॉलेज की स्टडी हमारे के शादी कराने के काम आएगी या किसी और चीज़ के भी काम आएगी? जो एजुकेशन सिस्टम है वो तब तक कंप्लीट ना हो जब तक उसका इंटर्नशिप ना हो। अगर एक बच्चा बीए पास कर रहा है ना, उसके पास कम से कम 3 से 6 महीने की इंटर्नशिप होनी चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। TFI हिंदी अमरदस स्टूडियो से दर्शन सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज का एपिसोड जो है वो उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत से प्लेटफॉर्म होते हैं पर अपनी एक सोच को किसी ऐसी जगह पर नहीं दे पाते, पर उनकी सोच के बीच में होता है कि हम लोगों के काम आ सकें, फायदा करा सकें। और TFI स्टूडियो इसीलिए बना है कि ऐसे लोग जो नॉलेज तो बहुत रखते हैं, जानकारी भी रखते हैं, पर हर आदमी यही चाहता है मेरे स्टूडियो में वही लोग आएं जो मशहूर हों, जिनके पास पहले ही फेम हो। पर वो ये नहीं सोचते कि ये फेम वाले भी जो लोग थे वो एक दिन आम रहे होंगे। आज पोजीशन ये है कि जिसके पास भी कहा जाता था कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, पर आज पोजीशन ये आ चुकी है कि कॉलेज के बाद भी बच्चे जो हैं वो जॉब के बिना घूम रहे हैं। उनके पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, उनको समझ ही नहीं आ रहा मेरे पास पढ़ाई है पर काम नहीं है, स्कूलिंग मैंने की है पर मेरे को नौकरी नहीं मिलती। इसके क्या कारण हो सकते हैं? माँ बाप सोचते हैं मेरा बच्चा पढ़ गया, समाज में नौकरी नहीं है, पर जो समाज चाह रहा है वो उनके पास नहीं है। इन दो चीज़ों को डिस्टेंस जो है उसको हम डिस्कस करने के लिए आज बैठे हैं। हमारे पास हैं कॉरपोरेट जगत के लोग थे जो, उनमें से हरदीप सिंह आप हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, सत श्री अकाल, आदाब। हाँ जी, आज हम अपना एपिसोड हिंदी में कर रहे हैं क्योंकि दायरा बहुत बड़ा हो जाता है जब हम हिंदी में करते हैं, तो इस करके हमने अलग अलग लैंग्वेज का चैनल बनाया हुआ है। तो एजुकेशन सीरीज में आज आपका स्वागत है। और हम चाहते हैं कि बेसिकली जो चीज़ें आपके पास तजर्बे हैं, एक कहावत आती है, ले मेरे तजुर्बों से सबक है मेरे रकीब, 2-4 साल उम्र में तुझसे बड़ा हूँ मैं। अब जिसके पास तजर्बा भी हो, उम्र भी हो, और अगर वो बांटे ना तो ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ जो है वो थी पर बिना बांटे वो मर गई। तो इमारत जो है उसकी भी एक मियाद है, वैलिडिटी है। ऐसे ही एक शरीर है, उसकी भी एक मियाद है, वैलिडिटी है, उसने चले जाना है। तो मेरे हिसाब से इमारत का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना समझदारी है। और जो शरीर हो, अगर खास करके वैसा शरीर जिसके पास जानकारी हो और वो बांटे, तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। तो आपके पास कॉरपोरेट का तजर्बा भी है और अपनी ज़िंदगी भी आपने बिताई है। अब रिटायरमेंट के बाद आप चाहते हैं कि समाज के लिए कुछ करें। लोग शाम को क्लबों में जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, पर मैंने आपको देखा कि आप बच्चों को चाहते हैं कि इनकी नौकरियां लग जाएं। ये आपका, मैंने पैशन को देखा, उसी पैशन को देखते हुए हमने आपको बुलाया है। सो पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि एक पढ़ाई पहले होती थी, नौकरियां उन पढ़ाई वालों को ढूंढा करती थी। आज पोजीशन ये आ चुकी है कि पढ़ाई वाले नौकरियों को ढूंढ रहे हैं। ये क्या फर्क आया पुरानी और नई एजुकेशन का? सर, आपने बहुत ही एक बर्निंग क्वेश्चन को टच किया है। और जब आज से करीब 25-30 साल पहले, मे बी लास्ट जनरेशन, जब हम लोगों ने एंटर किया था कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर या जॉब के लिए एंटर किया था, उस टाइम पे ये देखा जाता था किसके पास कितनी एजुकेशन है, कितनी डिग्रियां हैं, कितने मार्क्स आए, कितनी ग्रेडिंग आई। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आज की डेट में इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आज की डेट में पढ़ाई जो है वो नॉलेज देती है, नॉलेज। बट आज की डेट में जो हमारा एक रिक्वायरमेंट है मार्केट की, जो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की डिमांड है, वो एक बहुत डिफरेंट डिमांड है। वो चाहते हैं लोग नॉलेज से आएँ और डिग्रियां भी लेकर आएँ, बट अकेली डिग्रियां काम नहीं करेंगी आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो है जो बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर है। आज की डेट में वो चाहते हैं कि हम वो लोगों को हायर करें जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है, इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करे। हमारी जहाँ पर जो कम्युनिकेशन है उसको एड्रेस करे, जो कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है।
और उसके बाद एक टीम वर्क में काम करे, एक अडेप्टेबिलिटी में काम करे, एक इवॉल्व हो चीज़ों को, नई चीज़ों को क्रिएट करने में, नई चीज़ों को ग्रहण करने में इन्वॉल्व हो। ये सब चीज़ें उनको चाहिए आज की डेट में। ये सब चीज़ें हमको शायद आज की डेट के अंदर हमारे कॉलेज की स्टडी या स्कूल की स्टडी नहीं पढ़ाती। तो ये स्कूल की स्टडी और कॉलेज की स्टडी हमारे क्या शादी कराने के काम आएगी या किसी और चीज़ के भी काम आएगी? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये स्टडी इंपॉर्टेंट है नॉलेज के लिए, बट हमारे यहाँ पर एक नॉलेज और स्किल का आपस में कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। हम नॉलेज गेन करें मे बी 12th तक, 12th के बाद कुछ लोग ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन तक करें, बीए करें, बीकॉम करें, बीएससी करें, जो भी नॉलेज लेना चाहते हैं लें, बट उसके साथ साथ ही वो स्किल्ड जॉब के ऊपर भी काम करें। तो जो नौकरी देने वाले हैं और नौकरी लेने वाले बच्चे जो तैयार कर रहे हैं, इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग की कमी है क्या? सर ये एक ब्रिज है, एक ये पुल है जिस पुल को हमको कवर करना है। जो आज हम बात कर रहे हैं उसमें ना, इस ब्रिज को हम कैसे मिनिमाइज कर दें या ख़त्म ही कर दें, ताकि हमारी इंडस्ट्री हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर घुस जाए और हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारी इंडस्ट्री के अंदर चला जाए। आज की डेट के अंदर जितनी हमारी इंडस्ट्री है ना, उनको एजुकेशन सिस्टम के पास जाके ये बात करनी चाहिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई के साथ, जनरल पढ़ाई के साथ कौन कौन सी स्किल जॉब के ऊपर आपको ट्रेन करना है। मैं तो ये कहूँगा, तो बात आपकी सरकारों तक जानी चाहिए। यस, ये गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर चाहिए, बट अभी क्या है कि आज की डेट में गवर्नमेंट बेसिकली इसमें एक बात और समझिए, मैंने कई बार देखा है, जैसे बाहर के कॉलेजेस हैं, वहां पर कॉर्पोरेट की पूरी नजर होती है, बच्चा उनको नजर आया उसको वहीं से उठा लेते हैं। यस, तो ये बात शुरू से नहीं शुरू होनी चाहिए। आपने बहुत सही टच किया। आपने देखा पिछले 15-20 साल में जो जॉब्स मिल रही हैं वो प्लेसमेंट सेल से मिल रही हैं कॉलेजेस के। तो ये प्लेसमेंट सेल क्या है? प्लेसमेंट सेल का ये एक्चुअली स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए कि प्लेसमेंट सेल्स को इंडस्ट्री के साथ टच में रहते हैं। वो ये देखते हैं कि इंडस्ट्री को किस तरह के लोग चाहिए, किस टेक्नोलॉजी के लोग चाहिए। प्लेसमेंट सेल जो है एक पुल है उन दोनों के बीच। यस, वो एक बन सकता है पुल, एक है भी और बढ़िया बन सकता है और अच्छा बन सकता है। और ये कमर्शियल पुल है। ये मैं ये कहूँगा कि ये एक स्टूडेंट के और इंडस्ट्री के बीच का एक ब्रिज है जिसको हम फटाफट हम जोड़ सकते हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि आज की डेट में इंटर्नशिप के ऊपर फोकस होना चाहिए, गेस्ट लेक्चर्स पे फोकस होना चाहिए। जैसे गेस्ट लेक्चर कॉलेजेस में बहुत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चों को इंकरेज किया जाए कि वो जाके गेस्ट लेक्चर, एक कॉलेज का बच्चा दूसरे कॉलेज में जाके दे। मैं चाहता हूँ कि आज की डेट के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो तब तक कंप्लीट ना हो जब तक उसका इंटर्नशिप ना हो। अगर एक बच्चा बीए भी पास कर रहा है ना, उसके पास कम से कम 3 से 6 महीने की इंटर्नशिप होनी चाहिए किसी भी फील्ड की। इंटर्नशिप में वो क्या करेगा? इंटर्नशिप के अंदर वो किसी इंडस्ट्री में जा सकता है, किसी गवर्नमेंट सेटअप में जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम कर सकता है, देख सकता है कि लोग कैसे काम करते हैं, टीम कैसे काम करती है। बेसिकली वो सीख तो लेगा। अगर उसकी लाइन इस तरीके से वो बीए करके आया है, ग्रेजुएशन में तो बीए भी हो सकती है, अब बीए के अंदर है क्या, बेसिकली वहां जाएगा वो महसूस करेगा मैं इसके कैपेबल ही नहीं हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा कि आज की डेट में उसको कहाँ इंटर्नशिप करनी है। अब हर एक स्ट्रीम्स है हमारी, जैसे हमारी एक ह्यूमैनिटी है, कॉमर्स है, साइंस है, तो प्रोबेबली उनको ये देखना चाहिए कि वो कौन सी कहाँ फिट होता है उनका। अब जैसे आज आपने बीए की बात की तो हम आर्ट्स की बात करते हैं, जिसको ह्यूमैनिटी कहते हैं। आज हम अपना टॉपिक आर्ट्स का ही रखते हैं आज की डेट में। अब आर्ट्स का बच्चा जब बीए पास करता है तो वो क्या सब्जेक्ट पास करता है? वो हिंदी पास करता है, सोशल साइंस करता है, कुछ और लोकल लैंग्वेजेस के अंदर करता है बीए। तो प्रॉब्लली ये चीज़ें इनको जाके इतना इंडस्ट्री में काम नहीं आने वाली, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड बहुत डिफरेंट है। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम्स हैं। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक होटल इंडस्ट्री है आज की होटल में एक इसकी बेस आर्ट्स है। होटल इंडस्ट्री के अंदर आप आर्ट्स का स्टूडेंट वहाँ आराम से जाके आप होटल मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स ऐसा कर सकते हो जिसके अंदर आपको होटल में एंट्री मिल जाए। आपको होटल के अंदर बहुत सारी ऐसी पोजीशंस होती हैं जहाँ पर, जैसे शेफ़ की पोजीशन है, शेफ़ के लिए कोई साइंस नहीं चाहिए, कोई कॉमर्स नहीं चाहिए, शेफ़ को एक अच्छा खाना बनाना आना चाहिए और वो खाने डिफरेंट क्यूजिन्स बनाए, डिफरेंट टेस्ट के खाने बनाए, ताकि उस होटल की जो है वो एक अब आप इसको एक छोटा सा क्वेश्चन है, आर्ट्स के अंदर ये जो आप शेफ़ की बात कर रहे हैं उसकी तो चर्चा ही नहीं है। बिल्कुल कोई चर्चा नहीं है इसके आज डेट में। आज की डेट में सर सिर्फ शेफ तो की नहीं, ये 3 स्ट्रीम्स में से शेफ में जो जा रहा है उसका कोई बेस नहीं है। कोई बेस नहीं है उसके अंदर। तो अगर वो आदमी बच्चा कहीं अगर एक सर्टिफिकेट ले ले जिसमें लिखा जाता है इसकी योग्यता जो है वो 10वीं और 12वीं है, 10वीं और 12वीं ही जरूरी है, उसमें ये बात नजर नहीं आ रही कि उसके पास साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है,
बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात है, एक सर्टिफिकेट करे, 6 महीने का कोर्स करे और 3 महीने की इंटर्नशिप भी करे। उसको पता होना चाहिए कि जब अदीप जी, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ 10वीं तक बच्चा पढ़ा, अब आपकी जो जो आप बता रहे हैं कि वो शेफ की लाइन में जा सकता है, उसको 12वीं करने की क्या जरूरत है? ऐसा कुछ स्ट्रीम्स ऐसी हैं जिनमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है, और कुछ ऐसी हैं जहाँ पर 10th है। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं स्किल्स के जहाँ 10th के बाद इसको आप सिस्टम का लैग समझते हैं? नहीं, मैं सिस्टम को लैग नहीं समझूंगा। देखिए, ये हर एक इंस्टीट्यूशन की अपनी रिक्वायरमेंट है। हमारे गवर्नमेंट सेटअप हैं, ITIs हैं, और गवर्नमेंट सेटअप्स बहुत सारे हैं, और कुछ एज के कारण मैच्योरिटी कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं। अब कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो शायद 10th के बाद कोई कोर्स कराते हैं, बट गवर्नमेंट में जब आ जाते हैं तो वही कोर्स आपको 12th के बाद करना तो आप पड़ता अब शेफ पे आइए। शेफ के ऊपर जो रिक्वायरमेंट है वो 10वीं और 12वीं है। 10वीं 12वीं क्लास की है। 12वीं बेसिकली क्लास 12th होना जरूरी है, 10th होना क्योंकि आज की डेट में आप किसी भी अच्छे होटल के अंदर 4 to 5 स्टार होटल के अंदर अगर आपको उसके शेफ लिए की उसको एंट्री, करना क्या है, स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ अप्रोच करें? आप जैसे आप BA कर रहे हैं तो BA आप 2 तरीके से करते हैं, एक रेगुलर करते हैं और एक डिस्टेंस एजुकेशन के साथ करते हैं। दोनों तरफ से आप BA करेंगे, आपको अल्टीमेटली BA की डिग्री मिलनी है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं डिस्टेंस एजुकेशन से BA कर रहा हूँ, तो मैं 3 साल घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। अब घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे पास समय बहुत सारा है, तो और 12th मैंने पास कर ली है, तो मैं 6 महीने साल का कोई ऐसा स्किल कोर्स ज्वाइन कर लूँ जो BA के साथ साथ करता रहूँ, कि जब मैं BA पास करके बाहर निकलूँ तो मेरे पास एक नॉलेज वाली डिग्री हो जो BA मैंने की। मान लिया आपकी बात। मैंने कहा कि शेफ का कोर्स उसने साथ में शुरू कर दिया, वो अप्लाई कैसे करेगा? सर एक उसके नॉर्मल जो बच्चा घर में हमारे एपिसोड को देख रहा है वो तो ये चाहेगा, ये इन्होंने रास्ता तो बता दिया, इस रास्ते में मैंने एंटर कैसे करना है? आज की डेट में ना बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं जिनके ऊपर अप्लाई किया सकता है। हमको शायद बच्चों को नहीं पता पोर्टल्स के बारे में। बच्चे क्या सही करते हैं, बच्चे क्या करते हैं। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप फेसबुक पे हैं? जी ठीक है। आप लिंक्डइन पे हैं? लिंक्डइन नहीं है। आप लिंक्डइन पे नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फेसबुक पे तो हैं, वो इस तरह के मैसेजेस तो आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं, बट जहाँ उनका करियर है, जहाँ जॉब है, वो है लिंक्डइन, जहाँ पर सारे जॉब्स पोस्ट की जाती हैं। और ऐसे लिंक्डइन जैसे और भी बहुत सारे पोर्टल्स हैं। सर, एक मेरा छोटा सा सवाल है। बच्चों को ना स्पोर्ट्स में, मेरे को याद है अभी भी, जिम्नास्टिक ना सिखाने के कारण बास्केटबॉल शुरू की गई। आज फेसबुक के थ्रू क्या लिंक्डइन वाला मटेरियल फेसबुक पे सर्व नहीं किया जा सकता बच्चों के लिए? सर नहीं, मटेरियल तो मटेरियल है नहीं नहीं, वो कैसा है कि लिंक्डइन जो है एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, ओके। जहाँ पर सिर्फ जॉब्स की बात होती है, करियर की बात होती है। वहाँ कोई पॉलिटिक्स की बात, कोई सोशल बातें नहीं होती। फेसबुक जो है एक सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कुछ भी बात कर सकते हो। तो आप अगर आप लिंक्डइन कम्युनिटी को देखेंगे ना, तो दे जस्ट टॉक व्हाट इज हैपनिंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। हमारे बच्चों को चाहिए कि इस तरह के, और लिंक्डइन में एक बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे और पोर्टल्स भी हैं, इंटरनेशनल ग्लोबल पोर्टल्स हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। इंडीड एक बहुत अच्छा पोर्टल है, IIMSjobs.com एक नॉर्मल बच्चा जिसको आप कैटर कर रहे हैं, जो बिल्कुल स्लम एरिया में रहता है, उसको क्या कोई लिंक्डइन में जाएगा, उसको क्या पता है कैसे मैंने यहाँ पे बात करनी? सर मैं आपकी बात मानता हूँ। आज की डेट में आपको कोई इसके लाइसेंस नहीं लेना, कोई आपको स्पॉन्सरशिप नहीं लेनी। आजकल हर बच्चा, चाहे वो एक सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसका लो भी है, अपने हाथ में मोबाइल रखता है। ठीक है। मोबाइल हर बच्चे के हाथ में होता है, और ये सब चीज़ें मोबाइल में एक क्लिक पे अवेलेबल हैं। बस इनको सिखाना है, आपको उनको सिर्फ सिखाना है आपको कि ये तुम्हारा प्रोफेशनल करियर हो सकता है, ये तुम्हारा कनेक्ट हो सकता है जिसके थ्रू आपको जाना है, और ये तुम्हारा इंटर्नशिप कोर्स हो सकता है। ये सब चीज़ें उनको बतानी है। बताने के लिए हमको वो वॉलंटियर चाहिए, वो लोग चाहिए जो उन बच्चों तक पहुँचें। आप सोचते हैं कि 12वीं की क्लास के अंदर किसी स्कूल में ये बात सिखाई जा रही होगी? किसी स्कूल में सिखाती, किसी कॉलेज में सिखाई नहीं जाती। कुछ प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं जिनमें प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, वो बच्चे आपस में बात करके इन चीज़ों को सीखते हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है, बहुत बड़ा गैप है, इस गैप को फिलअप करना है। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को यहाँ पर आगे आना पड़ेगा, जो खासकर जिन्होंने इस चीज़ को इस दौर से निकले हैं, जिन्होंने सब चीज़ों को समझा है, जिनको तजर्बा मिला है, उन लोगों को, इन बच्चों को रीच पे जाना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा इनके ऊपर, और इनको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पास क्या क्या हम ऑप्शन अपनी बातचीत कर रहे थे कि शेफ के लिए आपको पोर्टल्स पे जाना पड़ेगा, पोर्टल के लिए आपको लिंक्डइन पे जाना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल सी बात है, स्कूल में मैसेज नहीं है, मोबाइल हाथ में ज़रूर है, सोशल मीडिया से हम जुड़े हुए हैं, उसमें आपका लैक आ गया। वो बच्चा अभी भी वही खड़ा है जो टीवी पर देख रहा होगा हमारे एपिसोड को, कि मेरे को एंटर कैसे करना है, मेरे को पोर्टल की नॉलेज नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूँ, हमने साधन तो बता दिए। आज सरकार के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो वो लोगों को दे रही हैं, पर उनको अवेल करना, उनको लेना आसान नहीं है,
क्योंकि जब वो जाना शुरू करते हैं तो फॉर्म की फॉर्मेलिटी, वो 3 दिन अपनी घर की नौकरी छोड़ेगा उसको फॉर्म करने के लिए। कहने का मतलब है, जब ये कहा जाता था ना, जब ये बनाया गवर्नमेंट ने कि एक ही जगह पे आप कीजिए, सारे के सारे फॉर्मेलिटी पूरी कर दें, वो कितना हुआ कितना नहीं हुआ मैं नहीं जानता। कहने को ये बात सारे समझते हैं समस्या को, पर समस्या का निदान कितना कुछ निकलता है, मेन बात ये है। एक नॉर्मल बच्चा हरदीप जी के घर के बाहर डॉग कर रहा है और वो उम्मीद कर रहा है कि मेरे को बताइए, आपने बोला शेफ के लिए, अब मेरे को कहाँ जाना है। तो हम उस बात को लेके चलें जिससे बातचीत सीधी सीधी सामने आए, बच्चे को पता मेरे को रास्ता दिखा दिया। ठीक है सर, इसमें क्या है कि जैसे आपको मैंने बताया कि 6 महीने का वो कोर्स करे या 3 महीने की इंटर्नशिप करे, जैसे वो इस एरिया में एंटर करेगा ना, उसको किसी यूनिवर्सिटी में जाना है या होटल में जाना है, कहाँ जाना है? बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। आप देखिए आज की डेट में इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है, आप क्या करते हो? सबसे पहले गूगल खोलते हो, गूगल सर्च मारते हो, ठीक है। उसके बाद आप उस पर्टिकुलर पोर्टल हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ी सी स्टडी करके ना हमें वो जो चीज़ें हैं वो भेज देंगे, तब हम अपनी एपिसोड के साथ वो लिंक्स जो हैं, वो यूनिवर्सिटी जो है, वो साथ में डाल दें। सर मैं आपको इसी हमारे पॉडकास्ट के अंदर ही मैं आपको वो कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगा जो बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी। जी। सबसे पहले बच्चों को टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, जी। बच्चों को आना चाहिए कि मुझे कहाँ कहाँ क्लिक करना, कहाँ लिंक करना है। और आज की जी। डेट में मुझे लगता नहीं कि बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाने में के लिए हमको कुछ करना है, क्योंकि बच्चों को टेक्नोलॉजी आती है। वो सब मोबाइल के अंदर सब लगे रहते हैं सारा दिन, वो कोई ये सर्च किया वो सर्च किया। बच्चों को पूछो आज खाने के लिए आपके घर के पास कौन सा रेस्टोरेंट है, वो 2 मिनट में आपको सर्च करके आपको ये भी बता देंगे कितने रेस्टोरेंट है, क्या क्या खाना मिलता है और क्या क्या प्राइस मिलता है, किस प्राइस पे और क्या क्या टाइमिंग्स है। अब बच्चों ये पूछो कि भाई ये बताइएगा कि ये कोर्सेज कहाँ अवेलेबल है, तो उसको वही सेम टेक्नोलॉजी जो उसने खाने के लिए यूज़ की थी वही टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, और वही टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। और उसको सर्च करना कि 10 इंस्टीट्यूट है जिनमें 5 प्राइवेट है, 5 गवर्नमेंट के, इसकी इतनी फीस है, इसका कैरिकुलम ये है और यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है सर। तो इसमें हमको बच्चों को सिखाना नहीं है। दूसरा, जैसे ही बच्चे ने किसी इंस्टीट्यूट में एंटर किया और वहाँ पर उसने पढ़ाई शुरू की, मान लीजिए एक शेफ़ के लिए उसने पढ़ाई की होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर, उस होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उसको नज़र आएंगी कि यहाँ पर होटल्स अप्रोच कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट को कि हमको इतने लोग चाहिए, प्लेसमेंट सेल जिसको कहते हैं हम लोग। उसके बाद वहाँ पर वही जो माहौल होता है ना, वो माहौल ऐसा होगा कि वहाँ पर उसको सारा आइडिया हो जाता है कि यहाँ कहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जब वो इंटर्नशिप करने किसी होटल में जाएगा तो उसको समझ आ जाएगा कि होटल के अंदर क्या सिस्टम होता है एंटर करने का जॉब के लिए, हाउ ही हैज़ टू एंटर, उसको कैसे मूव करना है। कंपटीशन इस पे कितने लेवल का है? सर देखिए, कंपटीशन तो आज की डेट में हर चीज़ का है, बट क्वेश्चन ये है कि आज की डेट में 2 तरह के लोग हैं। एक है जो कन्वेंशनल स्टडीज़ करके आ रहे हैं और एक है जो कन्वेंशनल प्लस स्किल्ड स्टडीज़ करके आ रहे हैं जिनमें सॉफ्ट स्किल्स भी हैं। अब मैं जो एक कोर्स की बात नहीं करता, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आप एक कम्युनिकेशन के लिए कुछ काम करो। आपकी अडेप्टेबिलिटी अच्छी नहीं चाहिए। अडेप्टेबिलिटी का मतलब आप जुड़ सको। अगर वो आपको कुछ नई चीज़ सिखा रहा है, इसको रिजेक्ट मत करो, नहीं ये तो मैंने नहीं सीखी। इस कोर्स की फीस कितनी होगी लगभग? सर देखिए, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं, इवन प्राइवेट लोग ऐसे हैं जो कोर्सेज कराते हैं, और उसमें आप जाके 3 महीने का 6 महीने का कोर्सेज कर सकते हैं जहाँ आपकी टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, आपको इंडस्ट्री रेडी बनाया जाता है। इसकी फीस कितनी होगी? सर इसकी फ़ीस मैं एग्जैक्टली तो अभी नहीं बता सकता, बट ऐसा है कि अफोर्डेबल लिमिट्स में होती है। मे बी 3,000 से 10,000 के अंदर इट रेंजेस। इट डिफरेंट लोगों के महीने के लिए, एक कोर्स के लिए, क्योंकि ये कई लोग बहुत इंडिविजुअल घर पे भी करते हैं। जैसे सपोज मुझे ये आर्ट आता है तो मैंने बोला कि चलो मैं आपको ये 2-3 गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी होती है? अभी गवर्नमेंट में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कोई फैसिलिटी नहीं है, वेरी फ्रैंकली अभी नहीं है आज की डेट के अंदर, बट गवर्नमेंट के अंदर स्किल जॉब के अंदर है। अब ITI बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है हमारा। अब ITI के अंदर रेफ्रिजरेशन का कोर्स, प्लम्बिंग का कोर्स, एक एपिसोड हम कर सकते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। है जी, एक एपिसोड आपके तजर्बे से हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कर सकते हैं। बिल्कुल हम कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि कुछ बच्चों के साथ हो 1 to 1, क्योंकि हम लोग आपस में बात करेंगे शायद इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा जितना एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के साथ करूँगा मैं, तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूँ वो किस लेवल पे है और उनको कहाँ तक पहुँचा सकते हैं हम लोग। जी, हम तो आपस में बात करके इस पॉडकास्ट को ख़त्म कर देंगे, बट जो इम्पैक्टफुल होना चाहिए बच्चों के होना चाहिए। जी, आगे चलिए आप इसमें, आगे हम कैसे चलेंगे इसमें? तो सर इसमें जो मैं आपको फीस आपने बता दी, जो हम बात कर रहे थे कि आज की डेट में जो एक गैप है इसका एजुकेशन का और एम्प्लॉयबिलिटी का, इस गैप को हमको कम करना है, और
उसमें देख मैंने बहुत सारे, क्योंकि मैं बहुत सारे एनजीओज़ के साथ भी काम करता हूँ और उनको एडवाइस भी करता हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी उसके अंदर कि बहुत सारे एनजीओज़ फोकस करते हैं या कुछ इंडिविजुअली फोकस करते हैं कि बच्चे को पढ़ा दिया जाए, लेकिन उनकी मेंटरशिप पे कोई काम नहीं करता। बहुत कम है जो काम करते हैं। जैसे मैं एक एनजीओ हूँ और आप एक कैंडिडेट हो, और मैं कहता हूँ देखिए आपको पढ़ाई करनी है और आपने कहा आपको पढ़ाई करनी है, आपने मेरी बात मानी और मैंने आपको 12th तक सपोर्ट किया, फिर मैंने कहा आप थोड़ा और पढ़िए, ग्रेजुएशन हुई, आपने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन मुझसे होगा सर अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, आपने मुझे जो कहा मैंने करता रहे, आपने जो मेरे में इन्वेस्टमेंट की मैंने कर ली, बट अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है, मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, ये हो गया सिर्फ सपोर्ट करना। अब एक मेंटरशिप पे आ जाते हैं, तो मेंटरशिप में मैंने उसको 10th क्लास में बता दूंगा कि बेटा तूने ये पढ़ना है, 12th में तू ये कोर्स आप काउंसलिंग 10th से स्टार्ट कर रहे हैं? मैं काउंसलिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, 10th से स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये तुमने साइंस कॉमर्स आर्ट्स में ये चूज़ करना है, उसके लिए मुझे हो सकता है उसका एक साइकोमेट्रिक भी करना पड़े, बैठ के बात करनी पड़े कि वो कहाँ इंटरेस्टेड है। वो साइकोमेट्री के अंदर क्या निकल के आ रहा है, क्या वो साइंस के लिए इंटरेस्टेड है, वो कॉमर्स के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए इंटरेस्टेड है, वो जो चीज़ निकल के आएगी उसके लिए उसको गाइड करना, 12th में उसको कितने मार्क्स लेने हैं, ग्रेजुएशन में कहाँ पर उसको एंटर करना है और अल्टीमेटली उसको क्या बनना है। करियर तो उसका काउंसलिंग के एक मिनट, उसका जो ब्लूप्रिंट है ना मुझे बनाना पड़ेगा, इसको मेंटरशिप कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में मैं ये अपील सबको कहूँगा, सारी ऑर्गेनाइजेशंस को कहूँगा जिस पे काम कर रही हैं, कि कहीं ना कहीं हमको लोगों को एजुकेशन के लिए सिर्फ ज्ञान ही देना, उनको सपोर्ट ही नहीं करना, बट उनको मेंटरशिप के लिए उनको सपोर्ट करना है, ताकि उनके साथ आप लंबा चलें और कहीं ना कहीं उनको पहुंचाएं। हरदीप जी, मैं चाहूँगा कि करियर काउंसलिंग के लिए आप जो काउंसलर्स हैं ना, उनकी जो काउंसलिंग करें उसका एक एपिसोड अलग बनाएं। ठीक है, हम आज मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ उन बच्चों के लिए जिसको हम जो स्ट्रीम हमने ली है वो आर्ट्स है, आर्ट्स में आपने शेफ का बताया, शेफ में आप तकरीबन पहुंच गए कि 3 से 10,000 रुपए का खर्चा है अमूमन आपने बताया। और कितने टाइम का ये कोर्स है? ये कोर्सेज जो होते हैं शेफ वाले, ये डिपेंड करता है आप डिप्लोमा कर रहे हो, आप डिग्री कर रहे हो, आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो, इट कैन वेरी फ्रॉम 6 मंथ टू 2 ईयर्स। तो बीच में इट डिपेंड्स आप किस तरह के कोर्स में एंटर करना चाहते हो, आप गवर्नमेंट सेटअप में जाना चाहते हो, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, तो हर एक इंस्टीट्यूट की अपनी प्रोफाइलिंग है, उसकी अपनी फीस है, उनका अपना मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के बेस पे ये कोर्सेज होते हैं। आपने देखा होगा कि आईएएस के लिए कभी आप जाएं, राजेंद्र नगर जाएं या दूसरी जगह पे जाएं, तो मैं देख रहा था 15 लाख बच्चे जो हैं इसमें अपीयर होते हैं, और उसमें से जो रिजल्ट है वो 700-800 का है। इस परसेंटेज में हम क्या उम्मीद करते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे जा रहे हैं वहाँ। क्या शेफ में भी ऐसा ही है? नहीं सर, शेफ के अंदर शायद इतना कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि सिविल सर्विस, सबको पता सिविल सर्विसेज है और सबको एक ड्रीम होता है कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूं। उस ड्रीम को नर्चर करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए सब लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, करना भी चाहिए। ये जो स्किल्ड जॉब्स है ना, इसके बारे में एक तो ये इसमें से बहुत सारी जॉब ऐसी हैं जो लोग इसको वाइट कॉलर्स नहीं समझते, लोग समझते हैं यार ये जॉब मेरे पर नहीं है, क्योंकि वाइट कॉलर नहीं है, इसमें हम ऑफिस में नहीं बैठेंगे, इसमें हम कहीं ना कहीं हमारे सामने कंप्यूटर नहीं पड़ा होगा, हम लोग जो हमको सिखाया गया कि वाइट कॉलर जॉब आर मोर रिस्पेक्टेबल जॉब, और ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि आज की डेट में बहुत सारी स्किल्ड जॉब है जिनको आप वाइट कॉलर कैटेगरी में नहीं भी डालते, बट वो वाइट कॉलर से ज़्यादा पेड जॉब इनकी है। कितनी तनख्वाह होती है तकरीबन? आप की आज की डेट में डिपेंड करता है, अगर आप किसी अच्छी एक होटल के अंदर या किसी अच्छे कैटरिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आप शेफ का काम करते हैं, तो ये स्टार्टिंग जो है 30-40 हज़ार रुपये से होती है, एंड इट कैन गो अप टू many thousands or even lakh rupees and over to that also in a good big 5-star hotels. तो आर्ट्स वाला बच्चा शेफ में जा सकता है, उसका कैरियर जो है इसमें से जो है Yes. वो फर्निश हो सकता है। Yes. इसके अलावा बहुत सारी और टीम्स हैं, जैसे आज की डेट में बहुत सारे प्लम्बिंग के अंदर, और प्लम्बिंग का मतलब ये मत समझिए आपके घर में जो प्लम्बर आता है वो आपके नल ठीक करता है, प्लम्बिंग बहुत बड़ा एक एरिया है। आज की डेट में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं, और वहाँ पर आपको एक पूरी मैपिंग करनी है प्लम्बिंग की और सेटअप बनाना है, तो वो एक लोकल प्लम्बर आके नहीं करेगा, वो आपको एक ऐसा एजुकेटेड बंदा जिसकी स्किल्स हों, जिसने कोर्स किया हो कोई, वो आगे पूरा सेटअप बनाएगा।
और आज की डेट में नए नए चीज़ें जो लग रही हैं प्लम्बिंग के अंदर, वो सारा काम वही करेगा उसके अंदर। तो एक बड़ा अच्छा एक फील्ड है जहाँ पर आप लोग जा सकते हो। जितनी कंस्ट्रक्शन हमारी चल रही है ऑल ओवर इंडिया में, आपको हर बिल्डिंग के साथ आपको प्लम्बिंग का काम चाहिए। तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इसके लिए भी प्लम्बिंग के भी कोर्सेज होते हैं, आईटीआई के अंदर कोर्सेज होते हैं और बाकी दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स पे भी होते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिशियन का कोर्स भी होता है। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन का कोर्स होता है। बहुत सारे जगह पे आपको रेफ्रिजरेशन के लिए चाहिए होता है। और कोल्ड चेन आजकल हर सब्जी जो हर फ्रूट जो हमारे पास आ रहा है वो कोल्ड चेन से आ रहा है, और आपको कोल्ड चेन सेटअप हर जगह लगाए हुए हैं। तो आपको वहाँ पर एक बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक आप रेफ्रिजरेशन का कोर्स करते हैं और उस फील्ड के अंदर जाते हैं। इसके अलावा गर्ल्स के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स है, ब्यूटी पार्लर्स है, और बड़े बड़े टॉप के ब्यूटी पार्लर्स है जो बहुत थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ लेते हैं एक क्लाइंट से। तो आई थिंक दिस इज़ वन कोर्स विच इवन ए गर्ल्स कैन ऑप्ट फॉर दैट। सो इस तरह सर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो स्किल बेस्ड है, जिन पे ध्यान नहीं जाता लोगों का। वो लोगों को लगता है कि ये मीटू कोर्सेज हैं, ये तो प्लम्बर का मतलब है हमारे घर पे आएगा, रेंच लेके आएगा और 200-300 रुपये लेके चला जाएगा। प्रॉब्ली पीपल हैज़ टू थिंक बियॉन्ड दैट। एंड लोगों का जो माइंड सेट है वो शायद हमारी एक लास्ट जनरेशन से जो हमारा माइंड सेट बन गया है उसी पे काम कर रहा है। उनको लगता है बीए पास करूंगा तो मैं बोलूँगा मैं ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा मैं बोलूँ पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, बट व्हाट इज़ नेक्स्ट किसी को नहीं पता। ना कोई इसके ऊपर सोचता है, ना कोई इसके ऊपर कुछ चर्चा करता है। तो हमारे कम्युनिटी के अंदर इस पर चर्चा होनी चाहिए कि मैं जब पढ़ रहा हूँ तो मेरा मकसद क्या है पढ़ने का। क्या सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना है, या मुझे कल को अपने लिए कुछ जॉब, कुछ लाइवलीहुड, कुछ पैसा कमाना है या नहीं कमाना। तो ये चर्चा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे होनी चाहिए। हम जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये तो हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और हमारे थ्रू बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। बट मुझे लगता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर जब बच्चे इस लेवल पे पहुंच जाए कि जब उनके एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय 4-5 साल का टाइम रह जाए, तो उनके ऊपर ये चर्चा स्टार्ट कर देनी चाहिए। दैट इज़ द वे आई लुक फॉरवर्ड। ये जो एजुकेशन है ना, ये एक रास्ता है, एक डोर है, बट अल्टीमेटली लॉन्ग रन जाने के लिए आपको स्किल जॉब चाहिए। आप डोर तक जा सकते हो, बट डोर के अंदर एंटर भी करना हमने। आप स्कूलों को एक मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चे की जो ग्रूमिंग है वो 10वीं से ही कर देनी चाहिए। मैं उसको बता देना चाहिए कि ये रास्ता तेरा कहाँ पर जाता है, क्योंकि मेरे हिसाब से जब मैं 12वीं के लोगों को देखता हूँ, उनको आखिरी तक नहीं पता होता बच्चे को क्या करना है। किसी माँ बाप से पूछो तो वो कहता है कॉलेज में जा रहा है जी। पहला सवाल क्या होता है, 93% नंबर आए हैं, जबकि मैं समझता हूँ 65% से लेकर 93 वाले इन अ सेम कैटेगरी। अब पोजीशन ये होती है कि उसके बाद उनका एक वर्ड आता है जो जब मैंने लोगों से बातचीत करता रहा तो उनसे एक वर्ड उनको सुनने को मिलता है, बड़ी मेहनत की थी, 2% से रह गए। अब उनको नहीं पता ये 2% में 20,000 बच्चा खड़ा है, 25,000 बच्चा खड़ा है, कोई नहीं नंबर नहीं आया, हम इसको ना अपने पैसों से करा देंगे। वो BBA BCA इनमें जा रहे हैं और महसूस करते हैं 4-5 लाख रुपए खर्च करने के बाद नौकरी जैसे सड़क के पार मिली होगी और उसके बाद वो ले लेंगे। ये उनका भ्रम होता है और कॉलेजेस भी उनको इसी डाउट में डाल के रखते हैं। आज पोजीशन ये है कि इतने कॉलेजेस हो चुके हैं प्राइवेट तौर पर कि ये जब कोई चीज़ बहुत एक्सेस हो जाती है तो उसके बाद उसकी वैल्यू नहीं रहती। तो पहले तो वो ये सोचते थे ग्रेजुएट हो जाएगा नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद वो सोचते थे BBA BCA कर लेगा नौकरी मिल जाएगी। तो नौकरी मिलने का तरीका आप तक बताते हैं, मतलब आप जो तरीका बता रहे हैं वो बातें अलग हैं, हम उसको आपस में कोप अप नहीं कर पा रहे दो चीज़ों को। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट टच किया, इस पे आने वाला था बट आपने अच्छा टच कर दिया। 90% मार्क्स लेने के बाद बच्चा जो है उसको जॉब नहीं मिल रही, और 60% लेने वाला बच्चा विद द स्किल ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन उसको जॉब मिल जाती है। ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਆਰਟਸ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ, ਕਾਮਰਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ।